अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सायरा सैयद और आज मैं ये बात करने जा रही हूँ कि शायद ये खबर आप लोगों की सबकी नजरों से गुजरी होगी। नादर अली पॉडकास्ट। नादर अली जो एक यूट्यूबर है, प्रैंकस्टर हैं, उन्होंने अब पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है। तो उसमें वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को अपने शो पे इनवाइट करते हैं, सेट पे उनको बिठाते हैं और उनसे अपने मन चाहे जैसे भी वो सवालात हों वो करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने शो पे मदऊ किया था, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस है हमारी सुनीता मार्शल, जो कि सबको पता है इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को भी और उनके मदाहों को भी कि वो बाय बर्थ ही क्रिश्चियन है। ठीक है, अब ऐसा हुआ है, पहले मैं आपको सुनीता की स्टोरी सुना दूं कि सुनीता ने अहले किताब यानी एक मुसलमान आदमी से शादी की है। ठीक है, और उनसे उनकी फैमिली भी है और औलाद भी मतलब है। ठीक है, और अब जो पॉडकास्ट में सवाल किए गए नादिर अली की जानिब से, वो कुछ सवाल इस तरह के थे जिन्होंने उनकी गेस्ट यानी सुनीता मार्शल को बड़ा अनकंफर्टेबल, अनईजी कर दिया। वो सवाल उनके रिलीजन पे थे कि वो क्रिश्चियन क्यों है, क्रिश्चियन है तो मुसलमान से क्यों शादी की है, बच्चे कौन सा मजहब को फॉलो करते हैं, और ये कुछ इस किस्म के सवालात थे जो सुनीता ने खुद ने कहा कि मैं बहुत अनईजी थी उसमें, लेकिन फिर भी मैंने बड़ा जेनरोसिटी के साथ इन सारे सवालों के जवाब दिए। तो इस किस्म के सवालात एक होस्ट ने अपने गेस्ट के साथ किए और उसको बड़ा परेशान किया, अनकंफर्टेबल किया। आई थिंक जब हम किसी को इनवाइट करें या किसी के पास जाके उसका इंटरव्यू हमने कंडक्ट करना हो तो आई थिंक हमारे लिए जरूरी है कि हम रिसर्च बेसिस पे जाएं, मतलब अच्छे से रिसर्च करें उसके क्या मतलब प्रॉज एंड कॉन्स, जैसे कहते हैं कि सेलिब्रिटी है, गेस्ट है हमारा, तो उसके क्या मतलब स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। आई थिंक इस पे हमारा ज्यादा गौर होना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें बड़े तमीज और तमद्दुन, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहकर सवालात अपने गेस्ट के साथ करने चाहिए ताकि वो किसी भी सूरत अनईजी या अनकंफर्टेबल ना हो। तो उन्होंने इस तरह के सवाल किए और यही सारा पूछा कि भाई आप तो क्रिश्चियन हैं, मुसलमान से क्यों शादी की, मुसलमान से शादी कर ली है तो अब बच्चे इस्लाम उन्होंने कबूल किया है या वो भी हिंदू है, सॉरी ईसाई हैं आपकी तरह, क्या है, घर पे नमाजों का क्या सिस्टम है, क्या आपके इन लॉज ने कभी नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन हैं, ये वो ये। और बड़ी जेनरोसिटी के साथ ना, बड़ी खूबसूरत अंदाज में, जो सुनीता मार्शल हमारी लॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, हमारे पाकिस्तानी ड्रामास की जान है, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनको सारे सवालात के जवाब दिए। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे उनका ये जो इंटरव्यू है, ये जो पॉडकास्ट सेशन था, बड़ी तेजी से वायरल हुआ और सभी लोगों ने बहुत ही मतलब बुरा समझा कि इस तरह से गेस्ट को अपने शो पे इनवाइट करना, मदऊ किया और उसके बाद उसके साथ इस तरह से इस किस्म के सवालात करना कि वो अंदर ही अंदर ह्यूमिलेट हो रही थी कि ये कौन है, हु इज ही टू क्वेश्चन मी दीज क्वेश्चंस, कि मुझसे वो इस तरह के सवालात करे और ये सारा। और बड़ा अच्छे से उन्होंने रिएक्ट तो किया सुनीता ने, जो लोगों ने उनके फेवर में बोले, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन अब की ताज़ा तरीन जो इत्तलात है उसके मुताबिक जो पॉडकास्ट के होस्ट थे नादिर अली, जिनका मैंने पहले भी बताया प्रैंकस्टर भी रह चुके हैं, यूट्यूबर भी हैं और अब पॉडकास्ट भी कंडक्ट करते हैं, तो अब उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में माफी मांगी है और कहा है कि मेरा कोई मतलब नहीं था सुनीता मार्शल या किसी भी गेस्ट के साथ इस किस्म के सवालात या गुफ्तगू करने का, लेकिन मैं तो एक ऑडियंस के तौर पे सवाल कर रहा था, जैसे ऑडियंस के किसी के दिल में हो ये बात जानने की या सवाल करने की, तो मैं तो सिर्फ उस रूह से, उस नजर से उनसे ये सवाल कर रहा था। अब वो इस सब में हर्ट हो गई तो इसके लिए मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था। तो ये माफी तलाफियों वाली वीडियो से पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, इन वीडियोस की नौबत ही क्यों आती है, माफी तलाफियों की नौबत ही क्यों होती है? आपको क्या नहीं पता चल रहा कि जिस बंदे से आप सवालात कर रहे हो या जिसको आपने जिस कंडीशन में डाल दिया, पुट इन कर दिया, तो क्या वो उसको बर्दाश्त कर पा रहा है? क्या आपको अगले बंदे के बैठने से, पोस्चर से, गेस्चर से नहीं अंदाजा होता कि क्या वो आपके सवालात पे पूरा तर रहा है, मतलब आप जो सवाल कर रहे हैं वो उसको अनईजी नहीं करे, अनकंफर्टेबल नहीं करे? तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपके जुबान से अदा होने वाला लफ्ज या आपकी जुबान से निकलने वाली बात, आपके मुंह से निकलने वाली बात अगले बंदे के दिल आजारी तो नहीं करी। इसी के साथ ये व्लॉग एंड करती हूँ और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।